2023 के अक्टूबर महीने में स्टॉक मार्केट की पुलिस यानी कि सेबी अचानक से हरकत में आ जाती है और मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, जिसे लोग बाप ऑफ चार्ट के नाम से यूट्यूब पे जानते हैं ना, उन्हें स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म से ही बैन कर देती है। क्योंकि सेबी का भाई कहना था कि ये भाई साहब अपने यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे कोर्सेज सेल कर रहे थे जिससे कि आप घर बैठे स्टॉक मार्केट से अंधा पैसा छाप सकते हो। जहाँ पे वो सीना ठोक के ये दावा कर रहे थे कि कैसे आप हर रोज अपने पैसों को 2 से 3 गुना इंक्रीज कर सकते हो। अब उनकी बातों को देखकर बेचारी सेबी ने सोचा कि ये भाई साहब तो काफी तगड़े खिलाड़ी लग रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश की इकोनॉमी 7 to 8% से ग्रो हो रही है। चलो एक बार इस भाई साहब से मिल ही लेते हैं, क्या पता ये हमारे देश की इकोनॉमी को भी इसी रफ्तार से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। और बस यही सोचकर सेबी ने उनके ऊपर रेड डाल दी। और जब भाई साहब के अकाउंट को खंगाला गया ना, तब सबको पता चला कि ये भाई साहब जो पब्लिक के सामने इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे ना, वो भाई खुद पिछले 2 सालों से 2 करोड़ 89 लाख रुपीस के लॉस पे बैठे हुए हैं। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए भाई साहब ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे थे। और जैसे ही ये न्यूज बाहर आई कि भाई कई लोगों के तो अमीर बनने के अरमानों पर यूं ही पानी फिर गया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी गलती समझ में आई कि नहीं यार, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि क्या ये इकलौती ऐसी गलती है जो लोग हमेशा करते हैं, या फिर भाई बोले बाले लोग और भी बड़े बड़े माया जालों में फंसे हुए हैं जिसके बारे में तो लोगों को पता तक नहीं है, जिसकी वजह से ही तो लोग हमेशा गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। और भाई आखिर ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आम जनताओं को गरीबी के दलदल में हमेशा फंसाए रखती है, जबकि टाटा बिरला और अंबानी जैसे लोगों को दिन ब दिन बिलियनर बनाती जा रही है। तो दोस्त आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही गलती से पर्दा हटाने वाले हैं, वो भी 100% प्रूफ एंड एविडेंस के साथ। इसके लिए बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इस वीडियो को अंत तक अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल कर देखना है, क्योंकि इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि भाई सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रूव हुई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप उसे चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब इससे पहले कि हम गलतियों के बारे में बात करें, इससे पहले सवाल भाई ये आता है कि क्या सच में पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है या नहीं? सच सच हमें बता दो। तो भाई अब ये सवाल सुनकर कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चीज तो हमारे दिमाग में बचपन से फिट की गई है कि पैसों से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, ये तो हमें पता है। अब भाई अगर यही जवाब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना, तो आप एक तरीके से तो सही हो, लेकिन बस ये आधा सच है, क्योंकि इसके पीछे की ना पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। तो असल में हुआ कुछ यूँ था कि 2010 में कुछ लोगों के मन में यही सवाल आया था कि क्या सच में पैसे और खुशियां आपस में रिलेटेड है या नहीं। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्चर्स ने कई सारे सर्वेस किए, जहां उन्होंने एक्चुअली में 4.5 लाख लोगों के रिस्पॉन्सेस को बारीकी से स्टडी किया और अंत में एक कंक्लूजन दिया कि एक बार अगर आप 60 लाख रुपीस हर साल कमाना शुरू कर देते हो ना, फिर उसके बाद अगर आप उससे भी ज्यादा पैसे कमाने लगोगे, तब इससे आपकी हैप्पीनेस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं, बल्कि इस वेबसाइट पे होस्ट की हुई ये रिसर्च खुद ये बताती है भाई, आप खुद देख लो। यानी कि भाई आसान शब्दों में कहे ना तो हाँ, पैसों से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इसके लिए आपके पास ऑलरेडी उतने तो पैसे होने ही चाहिए जिससे कि भाई आपको हर महीने किसी भी चीज की टेंशन ना लेनी पड़े। यहाँ तक कि अभी हाल ही में एक स्टडी की गई थी जिसने भाई बाकायदा प्रूफ के साथ ये बताया कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होना और आप उस पैसों के इस्तेमाल से अपने लिए फ्री का टाइम खरीद पाओ, तब भाई एक्चुअली में आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है। और यही वो सीक्रेट है जिस वजह से भाई लोग अंधी मेहनत करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली के साथ फैल कर टाइम स्पेंड कर सके, वो भी बिना कोई पैसों की चिंता किए बगैर। क्योंकि भाई असली मजा सिर्फ परिवार के साथ रहने में ही आता है, और ये बात मैं नहीं बल्कि साइंस खुद कहती है। हम भाई ऐसे लेविश लाइफस्टाइल हम सबको चाहिए तो सही, लेकिन जाने अनजाने हम ऐसी गलती कर देते हैं जिस वजह से ही हम उन गिने चुने अमीरों के लिस्ट में शामिल हो ही नहीं पाते। जैसे कि नॉट हैविंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि ऐसे लोग जो सच में रिच बनने की काबिलियत रखते हैं ना, वो हमेशा से द फायर मोमेंट को सीखने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। वहीं गरीब और बेचारे पिछड़े लोगों को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है, और ना ही उन्हें इस बारे में कुछ सिखाया जाता है। अब ये द फायर मोमेंट कोई जलती हुई आग वाग नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, जो एक ऐसा प्लान है जिसके इस्तेमाल से रिच लोग सबसे पहले तो अंधी मेहनत करके खूब सारा पैसा कमाते हैं और उन्हें स्मार्टली मैनेज करते हुए इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि फिर उन्हें कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उनके कमाए हुए पैसे उन्हें हर महीने अंधा पैसा कमा करके दे, वो भी भाई बिना कोई मेहनत के। लेकिन बेचारे गरीब लोगों को बचपन से ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें तो बस एक ही चीज सिखाई जाती है कि बड़े होकर उसे तो बस ठीक ठाक से एक नौकरी हासिल करनी है, ताकि वो जिंदगी भर बस अपनी सैलरी के लिए काम करता रहे। और रही बात रिटायरमेंट की, तो ज्यादातर लोगों को तो रिटायरमेंट का मतलब 60 साल के बाद जब सरकार आपको रिटायर्ड घोषित कर देती है ना, वही समझ में आता है। उसके अलावा तो लोगों को रिटायरमेंट का मतलब ही नहीं पता। इसलिए तो ये बेचारे कभी सिस्टम से बाहर आने की सोचते तक नहीं है कि वो लोग भी सच में अपनी 30 साल की उम्र में ढेर सारा पैसा कमा करके उसे सही से इन्वेस्ट करके बाकी लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ आराम से गुजार सकते हैं। और अब क्योंकि ये बेचारे मेजोरिटी लोग खुद से ही ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि वो भी भाई 30 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं, इसलिए बेचारे ये गरीब लोग बस एक छोटी सी अमाउंट कमा कर ही खुद को बड़ा दुर्लभ खां समझते हैं, और भाई ये दिल खोल कर पैसे उड़ा देते हैं। जबकि वहीं ये रिच माइंडसेट वाले लोग ना भाई हमेशा अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो कभी भी एक भी पैसा इधर का उधर होने ही नहीं देते, और एक बार पैसा कमाने
जिसके बाद वो जिंदगी भर बस आराम से फैल कर ऊपर की मलाई खाते रहते हैं। और ये चालाकी जब तक बाकी लोगों को समझ में आती है तब तक तो भाई लोगों की आधी जिंदगी निकल चुकी होती है। वही दूसरी चीज जो हमें कभी रिच नहीं बनने देती है ना, वो है ओवर स्पेंडिंग, जो असल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसे समझने के लिए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, बड़ा ही मजेदार सवाल है। जैसे कि मान लो कि कल आप सुबह उठते हो और अपना घर का दरवाजा खोलते हो, और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो कि आपको सामने से 1 करोड़ रुपए नकद पड़े हुए मिलते हैं, तो भाई अब आप बताओ कि आप इन पैसों का क्या करोगे? गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, कपड़े लोगे, पार्टी करोगे, क्या करोगे? हमें अपना जवाब कमेंट करके बताओ, क्योंकि भाई यही सवाल चंडीगढ़ की सड़कों पर एक बंदे ने बहुत सारे लोगों से पूछा, और भाई उन सब का जवाब कुछ ऐसा था। आप क्या करोगे अगर आपकी 1 करोड़ की नौकरी निकले? सबसे पहले अपनी जॉब छोड़ूंगी, शॉपिंग करने जाऊंगी। किस चीज की शॉपिंग करो? 1 करोड़ रुपए हैं वो। शूज, बैग, कपड़े, सब कुछ जो दिख रहा है, जो भी मेरे फेवरेट, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, मैं सबसे पहले जाके उन स्टोर में जाके अपने फेवरेट चीजें जाके लूंगी। आप वर्ल्ड जाओगे? भाई वर्ल्ड टूर जाएगा, भाई BMW पे जाएगा, भाई बंदी पटाएगा। आप क्या करोगे? सिस्टम हैंग कर देंगे, भाई सिस्टम ही हैंग कर देगा। यानी कि भाई 90 to 80% लोगों को पैसे मिलते ही अपने सारे अधूरे सपने को पूरे करने में वो लग जाते हैं, जैसे कि महंगी महंगी कार लेना, पूरी दुनिया घूमना, चिल करना, लाइफ को एंजॉय करना। यानी कि आसान शब्दों में कहे ना भाई, तो 1 करोड़ का नाम सुनते ही ये सारे महापुरुष लोग अपनी लाइफ एक महाराजा की तरह जीने के लिए अपने सपने देखने लगे। इन शॉर्ट भाई दुनिया की मेजोरिटी लोगों में ओवर स्पेंडिंग की हैबिट एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है ना आज के टाइम में, कि जहाँ ज्यादातर लोग पैसे कमाने से पहले ही उन पैसों को कहाँ पे और किस तरीके से खर्च करना है ना उसके बारे में सोच लेते हैं। और ये बात मैं कुछ इस वीडियो के आधार पे नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप खुद यहाँ इस वेबसाइट पे देख सकते हो कि कैसे हाल ही में हुई एक रिसर्च ये क्लियरली बताती है भाई कि 80% जॉब करने वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो अपने पूरे महीने की कमाई महीना खत्म होने से पहले ही सफा चट कर देते हैं। उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। यानी कि वो कहावत है ना, ईट लाइक अ हैन एंड शीट लाइक अ एलिफेंट, बिल्कुल वही काम ये लोग करते हैं भाई। जहाँ रियलिटी में लोग कमाते तो है किसी गरीब की तरह, लेकिन भाई जब खर्चा करने की बात आती है तब भाई उनके अंदर का अंबानी जिंदा हो जाता है। और फिर तो भाई साहब ये लोग चीजें खरीदते वक्त अपनी औकात भी नहीं दिखते। कि मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने कई लोगों को तो देखा है कि वो इतने ताव में आ जाते हैं कि वो डिस्काउंट मांगना तो छोड़ो, बल्कि वो चीजों के दाम तक नहीं पूछते। लेकिन बेचारों को ये नहीं पता भाई कि उनकी यही हैबिट उन्हें गरीबी के दलदल में हमेशा के लिए फंसा देती है, और वो पूरी जिंदगी वहां से निकल ही नहीं पाते। ऊपर से भाई एक और गलती वो ये कर देते हैं कि रिच बनने के लिए वो कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था ना कि नसरुद्दीन अंसारी, जिसे लोग बाप ऑफ चार्ट के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी भाई चालाकी से लोगों को यही दिलासा दिया था कि वो लोगों को जल्दी से जल्दी अमीर बना सकते हैं। और ऐसे लुभावने सपने दिखा करके उसने लोगों को पेड स्टॉक मार्केट एडवाइस देना शुरू किया और ऑनलाइन अपने कोर्सेज बेचना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाई साहब भले ही खुद 2 से 3 करोड़ के लॉस पे बैठे हैं, लेकिन अपने कोर्सेज सेल करके उन्होंने करीब 17 यानी कि 17 करोड़ रुपए छाप लिए। और ये 17 करोड़ रुपए आए कहां से थे? आम जनता से, जो भाई एक तरीके से आप और मेरी तरह घर में बैठकर हर रोज अपने पैसों को डबल करने के सपने देख रही थी। अब भाई वो बेचारी आम जनता आज के जमाने में कितने पैसे कमा रही है वो तो बेचारे वही जाने। लेकिन एक बात तो साफ है भाई कि इस पूरे स्कैम से नसरुद्दीन भाई साहब ने दबा करके पैसे कमाए। और ये कोई अकेले इंसान नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की गलियों में एक छोटी सी जूस शॉप चलाने वाले सौरभ भाई साहब ने भी अपने फ्रेंड रवि उपल के साथ मिलकर 2023 में कुछ ऐसा ही किया, जहां उन्होंने भी खुलेआम लोगों को इजी मनी के चक्कर में कुछ ऐसा फंसाया और लोगों को बैटिंग ऐप चलाने के लिए दे दिया, जिससे कि 2 साल के अंदर अंदर ही भाई साहब ने इतने पैसे छापे ना कि अपनी सिर्फ नॉर्मल सी शादी में भाई साहब ने 200 करोड़ रुपए फूंक दिए। और ये पैसे किसके थे? उन्हीं बेचारे गरीब लोगों के, जो शॉर्टकट से रिच बनने के लिए अपने घर से निकल पड़े थे, जो आज भाई अपने ही लालच के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर करे तो करे क्या हम? क्या हमें अमीर बनने के लिए गधों की तरह पूरी जिंदगी घिसना ही पड़ेगा? क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि हम अंधा पैसा रातों रात कमा सके? तो दोस्त अगर दिल पर हाथ रखकर अगर मैं सच सच बताऊं ना, तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको भाई एक काम तो पूरी शिद्दत से करना ही होगा, और वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब मैं जानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या ही फायदा इन्वेस्टमेंट करके, जब ऐश करने की उम्र में हमें अपने सपनों का ही गला घोट कर पैसे जमा करने पड़े, तो ऐसे जिंदगी का क्या ही फायदा भाई? और चलो मान लो कि 30-35 साल में हमने 2-4 करोड़ रुपए जमा कर भी लिया, तो भी क्या फायदा भाई? उस समय तो हमारे घुटने जवाब दे जाएंगे और इस चक्कर में हम कभी अपनी लाइफ को तो एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर भाई इस सब का फायदा क्या हुआ? उससे बढ़िया तो यही है भाई कि हम अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर ले। कम से कम इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमें अपने सपनों को तो नहीं मानना पड़ेगा ना। तो सच बताओ ना, तो ये आर्गुमेंट सुनने में बड़ा ही सेंसिबल सा लगता है, लेकिन दोस्त असली कहानी ना इससे थोड़ी सी अलग है, जिसे ये रिच एंड सक्सेसफुल लोग है ना वो अच्छे से समझते हैं। तो असल में होता कुछ ये है भाई कि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो लोग पैसे को इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके 2 हिडन एजेंडास होते हैं जो वो नॉर्मली लोगों को नहीं बताते। चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको आसान भाषा में समझाने की। जैसे कि मान लो कि गौरव नाम का एक आदमी है जो हर महीने 5000 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और ज्यादा नहीं 3000 रुपीज वो हर महीने सेविंग करता है। अब गौरव भाई की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन 5 साल के बाद गौरव भाई साहब को एक छोटा सा बिजनेस आइडिया आता है। इसलिए गौरव भाई ने ज्यादा देरी नहीं की, बल्कि उन्होंने तुरंत ही अपने सेविंग से पैसे निकाले और अपने जॉब के साथ साथ एक छोटा सा
बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब रियलिटी के बेस पे यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो बिजनेस चलेगा और गौरव भाई अंधा पैसा और भी छापेंगे, या फिर हो सकता है कि गौरव भाई के सारे पैसे पानी में चले जाए, यानी कि बिजनेस फ्लॉप हो जाए। अब यहाँ पे बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तब तो गौरव भाई के पैसों की चांदी ही चांदी है, तब तो हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी बिजनेस फेल हुआ तब भी गौरव भाई साहब को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई उसने हर महीने 5000 रुपीज म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किए थे। इसलिए तो बिजनेस फेल होने के बाद भी गौरव के पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी पड़े होंगे, जिसके दम पर वो आराम से अपनी लेविश लाइफ जी सकते हैं। यानी कि कितने भी बुरे से बुरे हालात आ जाए, इससे गौरव भाई को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दोस्त ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मार्केट में ऐसे कई सारे मिलियनर्स भरे पड़े हैं जिन्होंने यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है और आज वो रिच एंड सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आपको और भी डीपली जानना है ना, तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर से क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ना, वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस भाई हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।